गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड जाओ हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। दो टाइप के सिलेंडर होंगे आपके, एक हॉलो सिलेंडर होगा और दूसरा सॉलिड सिलेंडर होगा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक सिलेंडर बनाना है आपको। ये सिलेंडर है, ठीक है। इसकी एक्सिस ये आपकी है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिलेंडर की रेडियस क्या है, आर। इसकी रेडियस क्या है, आर है। इसकी हाइट एच है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर का मतलब है बीच में इसमें कोई मास नहीं है। इसका मास पूरे उसके कर्व सरफेस पे है। जैसे ये मार्कर है ना, इसमें इसकी अब ये हॉलो हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मास पूरा इसके सरकमफ्रेंस पे है, कर्व सरफेस पे है। इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। और यही पूरा भरा हो तो सॉलिड सिलेंडर कहलाएगा। मतलब इसमें जो मास है इसके रेडियस पे है। कहाँ पे है, रेडियस पे मास है। क्लियर है, समझ में आया क्या। इसका मतलब यदि हम इसमें कोई सेक्शन मानते हैं तो ये एक सर्कल बनेगा, एक रिंग। इसकी रेडियस क्या होगी, आर ही होगी। जब आप रिंग बनाओगे, एक रिंग के ऊपर कई सारे रिंग आप रखते चले जाओ तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। रिंग के ऊपर रिंग रखते जाइए तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो एक रिंग, फिर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, ऐसे करके रिंग बढ़ाते जाएंगे तो एक सिलेंडर का शेप बन जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि रिंग का मास उसके सरकमफ्रेंस पे होता है, इसी तरह इसका भी। तो रिंग बढ़ती चली जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हमने निकाला है। क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग I इक्वल टू इंटीग्रेशन एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे डीएम मास लेते हो तो रिंग का मास क्या है, डीएम है। छोटा सा मास कंसीडर करेंगे तो डीएम, और रेडियस तो इसकी चेंज नहीं होगी। जितना मास इसका यहाँ है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, हर जगह आर रेडियस पे ही मास होगा ना। हॉलो सिलेंडर यदि है तो आर रेडियस पे ही उसका मास होगा। कहाँ होगा, आर रेडियस पे। तो इसमें आर तो कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा, डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इक्वल टू आर स्क्वायर, डीएम 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 कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना आ गया भाई, वही आ गया
जो रिंग का होता है, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही किसका हो गया, सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का। बस डिफरेंस क्या है, रिंग 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 डालते जाएंगे सिलेंडर बन जाएगा, उसके घुमाव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके घुमाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही हॉलो सिलेंडर का है। ठीक है ना, देखिए इसको जल्दी से, किसी कोई डाउट है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, डिस्क, एक डिस्क के ऊपर दूसरे डिस्क रखते जाइए, तो डिस्क क्योंकि भरा हुआ होता है पूरा, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखते जाइए तो क्या मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। मतलब सॉलिड सिलेंडर के लिए इसके रेडियस में चेंज आएगा, क्योंकि इसका जो मास है हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब ये जो पिछली बार रिंग बन रहा था इस बार वो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। मतलब डिस्क का रेडियस क्या ले लें, स्मॉल आर ले लें, डिस्क की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है ना। और सॉलिड सिलेंडर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। इस बार रेडियस भी चेंज है और मास भी चेंज है, ठीक है ना। तो पहले हम सिंपल सा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का लिख देंगे, मतलब जो dm होगा वो डिस्क का मास हो जाएगा, जो r है डिस्क की रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, इसकी रेडियस 0 से लेके कैपिटल R तक बढ़ा दो। ये जो डिस्क हमने कंसीडर किया छोटा सा, जिसकी रेडियस क्या लिया है, स्मॉल r, उसकी रेडियस को कैपिटल R तक बढ़ा दें तो पूरा मास इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो r स्क्वायर है इसकी जगह स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। 0 से कैपिटल R dm स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्यों लिया, क्योंकि सेक्शन इस बार रेडियस चेंज है। पिछली बार सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में जो रिंग लिया था उसकी रेडियस और हॉलो सिलेंडर की रेडियस सेम थी, इसलिए कांस्टेंट कैपिटल R ही लिख दिया था। इस बार मास भी चेंज है और R भी चेंज है, इसलिए dm r स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा, dm r स्क्वायर, dm क्या है हमारा, dm क्या है, वही जो उसमें आपने निकाला था, सिग्मा इंटू एरिया। इसका एरिया लिखेंगे, इसका एरिया क्या है, इसको आप रिंग को, ये जो आपने रिंग कट किया है जिसकी रेडियस स्मॉल r है और ये dr है, ये गैप dr है, इसको ओपन कर ले, ऐसे इस रेडियस को ओपन कर ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई r, और ये क्या है, dr, वही हो जाएगा ना, 2 पाई r इंटू dr, ये एरिया हो गया। और सिग्मा क्या बताया था, मास अपान एरिया। एरिया यहाँ पे इसका लेंगे, सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, डिस्क की तरह ही है, पूरा डिस्क का ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्क का ही लेना है आपको, एक डिस्क का। तो पाई r स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू रख दें, dm इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, m बाई पाई r स्क्वायर इंटू
2 पाई आर डी आर। यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर, मतलब सेम आ जाएगा लगभग। आई क्या हो जाएगा 0 से कैपिटल आर 2m बाई आर स्क्वायर, और ये आर है, यहाँ आर है, कितना हो जाएगा आर क्यूब डी आर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आर स्क्वायर है और यहाँ आर स्क्वायर और आर कितना हो जाएगा आर क्यूब डी आर। यहाँ से 2m बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा आर क्यूब डी आर। आई इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, आई इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर और आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर पावर 4/4 0 से कैपिटल आर, ठीक है। कितना हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर, लिमिट रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 आपका आ गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सॉलिड सिलेंडर, नोट डाउन करें यहाँ तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सॉलिड सिलेंडर, क्लियर है।